हर हर शंकर, जय जय शंकर। गंगा की रक्षा के लिए 111 दिन के अनशन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर जीडी अग्रवाल के निधन को आज 4 साल हो चुके हैं। आज याद करेंगे इस महान गंगा पुत्र को। डॉक्टर अग्रवाल एक पर्यावरणविद, गांधीवादी, धार्मिक नेता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पूर्व प्रोफेसर थे। डॉक्टर अग्रवाल ने 22 जून 2018 को अपना सत्याग्रह शुरू करते हुए कहा था कि वे आमरण अनशन करेंगे जब तक कि गंगा के निर्बाध प्रवाह को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए और संसद ने गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम पारित नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि वे 10 अक्टूबर से तरल पदार्थ छोड़ देंगे और दशहरा से पहले शांत हो जाएंगे। गंगा को बचाने के क्रम में मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे जीवन के अंत का मतलब नदी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का अंत नहीं होगा। शांत होने से एक दिन पहले उन्होंने पानी लेने से इनकार कर दिया और अपने पक्ष के लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने अंतःशिरा ड्रिप को हटा दें। सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के डर से हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट ने गांधीवादी को कंखा में अपने आश्रम से ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया था। अगली दोपहर को डॉक्टर अग्रवाल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने नदी को बचाने के लिए कई लड़ाइयों के साथ एक विशाल शून्य छोड़ दिया है, जो अभी भी जारी है। उन्नीस 1932 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किसानों के परिवार में जन्मे डॉक्टर अग्रवाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग स्नातक थे। और कुछ समय के लिए यूपी के सिंचाई विभाग के साथ एक इंजीनियर के रूप में काम भी किया था। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली से पीएचडी की थी। उनका शैक्षणिक कौशल ऐसा था कि वे देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी कानपुर में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग का नेतृत्व करते थे। जब भारत सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की तो डॉक्टर अग्रवाल को इसके पहले सदस्य सचिव के रूप में चुना गया था। वे पिछली यूपी सरकार के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण में भी काम कर चुके थे। उन्होंने 2012 में शरीर की अक्षमता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। पिछले 4 दशकों में उनका ध्यान गंगा के अविरल धारा की रक्षा पर रहा, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह न केवल नदी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे बेसिन की सेवा करेगा। वर्षों की सक्रियता और अकादमिक खोज के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने 2011 में संन्यास लिया और अब उनकी पहचान स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से हो गई।
लेकिन डॉक्टर अग्रवाल की सक्रियता केवल पवित्र नदी को बचाने के आध्यात्मिक कर्तव्य से प्रेरित नहीं थी। उन्होंने अपने काम को कठिन, साक्ष्य आधारित, वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित किया था। आज यह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से समझा जाता है कि जलवायु परिवर्तन और बांधों के निर्माण से नदी में अवसादन बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ का अधिक प्रकोप हुआ है। अपनी सक्रियता के वर्षों के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने नदी के किनारे कई बांध परियोजनाओं के निर्माण को चुनौती देते हुए कई विरोध प्रदर्शन किए। उन्नीस 1970 के दशक में जब डॉक्टर अग्रवाल आईआईटी कानपुर में पढ़ रहे थे, तो एक सवाल उन्हें हमेशा आकर्षित करता था। गंगा के ऐसे कौन से गुण हैं जिन्होंने अपने जल को लंबे समय तक ताजा रखा? इसलिए उन्होंने एक छात्र से इस विषय पर शोध करवाया और वे स्वयं इस शोध के मार्गदर्शक थे। उनका मानना था कि गंगा के निर्बाध प्रवाह को रोकने के प्रयास नदी के इस अद्वितीय गुण को खराब कर रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने हमेशा कहा कि गंगा अपने तलछट से अपने विशेष गैर क्षयकारी गुण प्राप्त करती है। यह केवल पानी ही नहीं, बल्कि नदी का तलछट और परिस्थिति की तंत्र है जो यह अद्वितीय गुण प्रदान करता है। उनके लिए नदी का अप्रतिबंधित प्रवाह सर्वोपरि था। महात्मा गांधी के प्रशंसक डॉक्टर अग्रवाल ने अक्सर विरोध के साधन के रूप में उपवास का सहारा लिया। उनका अंतिम विरोध, जो दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु में परिणत हुआ, पिछले 10 वर्षों में उनका 5वां ऐसा प्रयास था। - 2008 में पहली बार गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक भागीरथी नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावित निर्माण के विरोध में वे बैठे। इसके अलावा सभी मौजूदा निर्माणाधीन परियोजनाओं को बंद कर दिया। अगले वर्ष भी उन्होंने ऐसा ही उपवास किया। हालांकि वास्तविक सफलता 38 दिनों के उपवास के बाद मिली, जिसमें भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि यह नदी के निर्बाध प्रवाह के रास्ते में आ गई थी। सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया और गोमुख से उत्तरकाशी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया। यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी और बाद में उन्हें राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण में शामिल किया गया था, लेकिन जल्द ही निराशा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। - 2011 के बाद से चीजें नहीं बदली हैं, बहुत कम प्रगति हुई है। गंगा संरक्षण प्रबंधन विधेयक के वर्तमान संस्करण, डॉक्टर अग्रवाल का मानना था, मंत्रियों और नौकरशाहों के हाथों में बहुत अधिक अधिकार छोड़ दिया है। उन्होंने गंगा भक्त परिषद के गठन के साथ अधिक से अधिक समुदाय संचालित भागीदारी की मांग की, जिसमें ढेर सारे विशेषज्ञ शामिल थे।
एक अन्य महत्वपूर्ण मांग गंगा नदी के तल के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध की भी थी। वर्तमान शासन के पास उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने की बुद्धि नहीं थी जिन पर उनका विश्वास आधारित था। अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत की सख्त जरूरत के बावजूद इस दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के आसपास की सामान्य धारणा यह है कि वे विकास और समृद्धि के रास्ते में आ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल के जीवन पर एक नज़र डालने से कई लोगों को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि वे इस विषय पर कितने अलग हैं। यहाँ एक ऐसा संत है जिसने गंगा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। कम से कम हम मनुष्य की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं और नदी की रक्षा के लिए कुछ वास्तविक कदम उठा सकते हैं।